हेलो एवरीवन, मैं संजय सर आज आप लोगों को मैथ्स के मेंसुरेशन पार्ट में फ्रस्टम ऑफ कोन यानी छिन्नक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं छिन्नक आखिर है क्या। तो फ्रस्टम, इफ़ ए राइट सर्कुलर कोन is cut off by a plane parallel to its base, then the portion of the cone between the cutting plane and the base of the cone is called a frustum of cone। जब किसी कोन को किसी प्लेन की सहायता से इसके बेस के पैरेलल काटा जाता है तो वह पोर्शन जो कटिंग पार्ट और बेस के बीच में है, इस पोर्शन को हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं, यानी शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो ये शंकु का छिन्नक है। अब कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये स्ट्रीट कोन है, आप लोग देखे होंगे सड़क चौराहों पे ये लगा रहता है, तो ये फ्रस्टम के डिज़ाइन का है। बकेट ये भी फ्रस्टम के डिज़ाइन का है और ये फ्रस्टम का एक एग्जांपल है। टेबल लैंप आप लोग को घरों में देखे ही होंगे, ये फ्रस्टम का एग्जांपल है। तो ये ग्लास हो गया। इस प्रकार ये फ्रस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग फ्रस्टम के फॉर्मूलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रस्टम है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोनों जो सर्कुलर बेस है, दोनों का रेडियस क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों सर्कुलर बेस का जो सर्कमफ्रेंस सेम नहीं होता है फ्रस्टम में, तो दोनों का रेडियस अलग अलग होने के कारण ऐसा होता है। तो एक सर्कुलर इंड का जो रेडियस है उसको R2 सपोज करेंगे और एक का R1 सपोज करेंगे। ठीक है, एक का R1 सपोज करेंगे, एक का R2 सपोज कर लेंगे। ठीक है, और दोनों सर्कुलर बेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट ऑफ फ्रस्टम कहते हैं। दोनों सर्कुलर बेस के सर्कुलर डिस्टेंस को हाइट ऑफ फ्रस्टम कहते हैं और इस हाइट को इसका स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो फ्रस्टम के तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होगा, यानी स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो √H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया। जब इसके CSA की बात करेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग जानते हैं सिर्फ कर्व पार्ट का ही एरिया को लिया जाता है। इसमें सर्कुलर इंड जो वृत्ताकार सिरा है उसका एरिया को नहीं इंक्लूड करते हैं। तो CSA ऑफ यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम यानी है ना छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है πL R1 प्लस R2। ये छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में दोनों सर्कुलर इंड का जो एरिया होता है वह इंक्लूड हो जाता है। तो TSA ऑफ फ्रस्टम यानी छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी πL R1 प्लस R2, ठीक है, उसमें ये सर्कुलर इंड का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, लेकिन इसका रेडियस R1 मान दिए हैं तो πr1 का स्क्वायर और इसका रेडियस है R2 तो πr2 का स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, जब इसका वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम
यानी छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि छिन्नक यानी फ्रस्टम का स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, L इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया यानी छिन्नक का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई L इंटू R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया यानी छिन्नक का कुल पीठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दोनों सर्कुलर इनका एरिया को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया में। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब हम लोग फ्रस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी ज़रूर पूछे गए हैं। और जैसा कि अब जो कंपटीशन का लेवल है बहुत ही हाई हो चुका है, तो अब इस पोर्शन से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि एक ड्रिंकिंग ग्लास है, इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम, जो फ्रस्टम के आकार का है। हाइट इसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो एक शंकु के आकार का छिन्नक है जिसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके सर्कुलर एंड का जो व्यास है 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा सर्कुलर एंड का जो व्यास यानी डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस ग्लास की जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। गिलास की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो इस ग्लास का कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो R1 हमको पता चल गया 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर आ गया। R2 पता चल गया 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर आ गया। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, यानी रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं। और ग्लास का जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, द कैपेसिटी ऑफ ग्लास दैट इज इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है ना 22/7, एच हो गया 14, R1 स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, R2 यानी 1 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 1, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 7 से कट किए, 2 टाइम्स में कट गया, 44/3 इंटू 7, 7 4 जा 28, कैरी हो गया 2, 7 4 जा 28 और 2 30/3। तो ये ग्लास का कैपेसिटी आ गया 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। फ्रस्टम का स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और जो इसके वृत्ताकार आधार जो है उनका पेरीमीटर यानी परिधि दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सर्कुलर एंड ये है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r होता है। तो इस सर्कुलर एंड का अगर रेडियस r1 है तो इसका क्या होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r1 होगा, क्या होगा। और इसका जो है इस सर्कुलर बेस का अगर रेडियस क्या है r2 है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई
R2 होगा। तो एक सर्कुलर इंड का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है C1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 2 पाई R1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। तो पाई R1 इक्वल टू क्या हो गया 18/2 सेंटीमीटर। ठीक है, जब कट करते हैं तो 9 सेंटीमीटर आ गया पाई R1। दूसरे सर्कुलर इंड का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कुलर इंड का जो सरकमफ्रेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई R2 इसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, 6 दिया हुआ है। पाई R2 इक्वल टू कितना आ गया 6/2, कट किए तो 3 सेंटीमीटर, यानी पाई R2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका स्लैंट हाइट क्या दिया हुआ है, तो स्लैंट हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस है यानी CSA ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना है। ठीक है, तो CSA ऑफ फ्रस्टम का क्या फॉर्मूला होता है न पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, जब पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू L। पाई R1 का वैल्यू क्या है न पाई RL का वैल्यू 9 है, तो 9 पुट कर दिए। पाई R2 का वैल्यू क्या है न 3 है, 3 पुट कर दिए इंटू L, यानी स्लैंट हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर है, पुट कर दिए। 9 3 कितना हो गया 12 इंटू 4, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग क्या आ गया रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फेज द केप यूज्ड बाय द तुर्क इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन। एक तुर्की टोपी है जो छिन्ना के आकार का है और जिसका रेडियस जो ओपन साइड है, ओपन साइड का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और जिधर क्लोज है उस साइड का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो इसको बनाने में जो मटेरियल लगा है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि एक साइड से पूरी तरह क्या है क्लोज है और एक साइड से खुला हुआ है। तो इसका कर्व सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसका कर्व सरफेस एरिया और जो बंद है उस साइड के एरिया को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इसमें जो मटेरियल यूज होगा इसको बनाने में उसका सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका ओपन साइड का रेडियस कितना है ना 10 सेंटीमीटर है और क्लोज साइड का रेडियस कितना है, क्लोज साइड का रेडियस जो है अपर साइड का वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका स्लैंट हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इसका हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, यानी तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा इसका CSA होगा, CSA ऑफ फ्रस्टम, और उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, जो क्लोज पार्ट का सर्कुलर बेस है उसका एरिया को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी पाई R2 का स्क्वायर। तो CSA का क्या फॉर्मूला होता है, CSA होता है पाई L R1 प्लस R2 और इधर है पाई R2 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, L है 15, R1 हो गया 10, R2 हो गया 4, यहाँ 22/7, R2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 22/7 इंटू 15 इंटू 14 प्लस 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 22/7 दोनों में मैच कर रहा है तो इसको कॉमन कर देंगे, 22/7 इंटू 15 इंटू 14 प्लस 16। तो जब इसको 22/7 जब 15 और 14 को मल्टीप्लाई किए तो 210 आ गया, प्लस 16 ऐड करेंगे यानी 22/7 और जब इसको मल्टीप्लाई ऐड किए 16 तो 226 आया और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4972/7। ठीक है, और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द फेज केप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियाई ऑफ इंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28
8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक फ्रस्टम के आकार का है ना, बाल्टी है, बाल्टी ही सपोज कर लेते हैं या कुछ भी है, बाल्टी है जिसका हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हाइट, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो सर्कुलर इंड है, पहला सर्कुलर इंड वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, और दूसरे सर्कुलर इंड का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो R1 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, R2 हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 45 सेंटीमीटर। और जब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, हाइट कितना है 45, R1 स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, R2 यानी 7 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 यानी 28 इंटू 7, ठीक है। और जब है ना कट रहा है कुछ काट दो, 15 टाइम्स में कट गया 45, 22/7 इंटू 15, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 7 का स्क्वायर 49 और 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22/7 इंटू 15, ठीक है, रहने देते हैं इसको। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 1029 आता है, और जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 147 टाइम्स में ये कट जाता है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 48,510 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द बकेट। तो इस प्रकार बकेट का वॉल्यूम फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है क्वेश्चन है जिसमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है और जिसकी व्यास दोनों छोर का दिया हुआ है, एक 28 दिया हुआ है और दूसरा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साथ ही साथ इसका हाइट दिया हुआ है। तो इसका स्लैंट हाइट फाइंड करना है, साथ में इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और इस प्रश्न का आप लोगों को स्लैंट हाइट फाइंड करके बताना है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।